UNSC reform would be grossly inadequate, bordering on failure if expansion is limited only to the non-permanent category, as it would fundamentally not change the decision-making power structure of the P5. Groups and member states have waited this long for real and meaningful reforms. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में सुधार को लेकर भारत ने एक बार फिर बेहद सख्त रुख अपनाया। इस बार संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि अगर सुरक्षा परिषद में सुधार के नाम पर सिर्फ अस्थायी सीटों की संख्या बढ़ाई गई और स्थायी सदस्यता का विस्तार नहीं किया गया तो ये सुधार नहीं बल्कि एक तरह की नाकामी होगी। उन्होंने कहा कि दुनिया के देशों ने दशकों तक वास्तविक सुधार का इंतजार किया। ऐसे में केवल गैर स्थायी सीटें बढ़ाने से सुरक्षा परिषद की शक्ति संरचना में कोई बदलाव नहीं आने वाला। Reflecting expansion of the category of two-year term non-permanent category as a convergence portrays only a part of the picture. Groups and member states add qualifiers and attach other interlinked parameters as they endorse expansion in the non-permanent category. UNSC reform would be grossly inadequate, bordering on failure if expansion is limited only to the non-permanent category, as it would fundamentally not change the decision-making power structure of the P5. Groups and member states have waited this long for real and meaningful reforms. Seventh, a nothing is agreed until everything is agreed approach must not become a tool to block progress. Status quos have tried to use this argument in their favor and thereby entrench the existing inequities in the Security Council. Eighth, the General Assembly is a truly democratic principal organ of the UN. However, the Security Council is fundamentally different by its very design. By advocating expansion of the permanent category, India's consistent effort has been to bring in a greater sense of balance and equity in the Security Council and change the decision-making parameters of the P5, while being mindful that the principle of sovereign equality of states would not be applicable in its entirety, unlike the UNGA, due to such foundational DNA enshrined in the Charter. Finally, IGN cannot be fundamentally different from other UN processes, wherein negotiations are held on the basis of a text. भारत ने हमेशा से ये बात कही है कि आज की दुनिया 1945 वाली दुनिया नहीं, लेकिन सुरक्षा परिषद की संरचना अब भी उसी दौर की हकीकत को दर्शाती। बैठक के दौरान भारत ने अप्रत्यक्ष रूप से उन देशों पर निशाना साधा जो सुरक्षा परिषद में नए स्थायी सदस्यों को जोड़ने का विरोध करते हैं। भारत ने कहा कि कुछ देश प्रक्रियागत अड़चनें खड़ी कर सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से रोक रहे हैं। भारत का मानना है कि सुधार प्रक्रिया को अनिश्चित काल तक लटकाने के बजाय ठोस बातचीत शुरू होनी चाहिए। भारत ने आईजीएन के सह अध्यक्षों द्वारा तैयार किए गए एलिमेंट्स पेपर पर भी सवाल उठाए। भारत ने कहा कि इस दस्तावेज में अधिकांश सदस्य देशों की राय और स्थायी सदस्यता बढ़ाने के समर्थन को सही तरीके से नहीं दिखाया गया। भारत ने ये भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर पहले से स्पष्ट करता है कि सुरक्षा परिषद में सदस्य दो ही प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी। ऐसे में स्थायी सदस्यता की परिभाषा पर दोबारा बहस करने की कोई जरूरत नहीं। बैठक के अंत में भारत ने मांग की कि अब बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए एक आधिकारिक ड्राफ्ट टेक्स्ट तैयार किया जाए, स्पष्ट समय सीमा तय की जाए और उसी के आधार पर वार्ता शुरू की जाए। भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील का G4 समूह लंबे समय से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। भारत का मानना है कि 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों का समाधान 80 साल पुराने ढांचे से नहीं किया जा सकता। इसलिए अब समय आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को ज्यादा प्रातिनिधिक, लोकतांत्रिक और आधुनिक बनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।